गुरु के साथ राहु युति करता है तो कहलाता है गुरु चांडाल योग। वहीं पर गुरु के साथ जब केतु युति करता है तो कहलाता है ध्वजा योग। ये एक ही तरह का योग नहीं होता, इस दोनों ही केसेस में गुरु चांडाल योग नहीं बोला जाता। जब राहु होता है वो होती है ऑब्सेसिव एनर्जी, मोह में पड़ना। केतु इसका जस्ट ऑपोजिट है, दैट इज समथिंग, मोह से हटना, मोह का भंग हो जाना, दैट इज डिटैचमेंट, दैट इज केतु। तो जब गुरु विजडम यानी नॉलेज, जब गुरु के साथ राहु आता है तो वो इंसान में एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देगा, चीज़ों को अलग तरीके से करने की इच्छा देगा, कुछ अलग तरीके से हम चीज़ों को करें। और भले ही उस चीज़ में अब कॉन्सिक्वेंसेज आगे क्या आते हैं अलग बात है, लेकिन थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंस की भावना भी देता है। जनरली गुरु राहु युति जिनके चार्ट में होती है, गुरु चांडाल योग, उनके साथ ये देखा जाता है कि वो अपने मेंटोर्स, अपने टीचर्स की एडवाइसेस या सजेशंस को उतना वैल्यू नहीं करते। इस वजह से ओवर कॉन्फिडेंस में जब वो डिसीजन लेते हैं, रैश डिसीजंस लेते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी उनको कई बार नेगेटिव देखने पड़ते हैं। गुरु चांडाल योग अगर स्पेशली किसी फीमेल की चार्ट में है, वैसे तो सभी नेटिव्स के, लेकिन अगर स्पेशली किसी फीमेल की चार्ट में है तो शादी होने में बहुत बाधक होता है और शादी के बाद वैवाहिक जीवन में भी कई बार एडवर्स सिचुएशंस क्रिएट करता है, परिस्थितियाँ थोड़ी सी मुश्किल पैदा कर देता है। गुरु चांडाल योग के इंसान में ये खासियत होती है कि वो कोई भी काम को सीधे सीधे रास्ते से करना नहीं चाहता। उसको कोई भी काम आप दीजिए, उसको लगेगा नहीं नहीं सीधे रास्ते से नहीं जाना है, कुछ अलग सा करके दिखाएंगे, कुछ अलग से हम जल्दी इस काम को कर लेंगे इस तरीके से, या ज़्यादा इफेक्टिवली कर लेंगे हमने इस तरह से किया तो। भले ही उसमें काम उल्टा आगे और बढ़ जाए जो भी हो, लेकिन उन्हें सीधे रास्ते से चलना पसंद नहीं होता। अब कई बार अगर अच्छी राशि में बैठा है, अच्छे भाव में है, दशाएं अच्छी चल रही हैं, तो कहीं कहीं ये काम कर भी जाती है टेंडेंसी, लेकिन कई बार इसके एडवर्स इफेक्ट भी देखने को आते हैं। मोटी मोटी बात ये है कि अगर ये लोग अपने जो एल्डर्स हैं या इनके जो मेंटोर्स हैं, इनके जो गुरु हो गए, मेंटोर्स गाइड्स हो गए, उनके सजेशंस को थोड़ा वैल्यू करें तो इनकी लाइफ अच्छे से चलती है। यानी इंटेलिजेंट डेफिनेटली बहुत होते हैं ये लोग भी, लेकिन इंटेलिजेंस तो है, एप्लीकेशन में गड़बड़ हो जाती है, रश डिसीजंस हो जाते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरा योग बनता है ध्वजा योग, यानी गुरु के साथ केतु, केतु का कंजंक्शन जब आता है। ये जनरली लोग इसको भी बड़ा ख़राब कंजंक्शन की तरह देखते हैं, बट एक्चुअली ये कंजंक्शन एक अच्छा कंजंक्शन होता है, क्योंकि दोनों सिमिलर टेम्परामेंट के प्लैनेट्स हैं। गुरु इज़ विजडम, गुरु इज ज्ञान, विजडम, और केतु डिटैचमेंट इस मोह माया से। केतु भी विजडम को ही रिप्रेजेंट करता है एक तरह से, ज्ञान को ही। केतु स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आपको ज्ञान होता है, गुरु का जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसका अल्टीमेट गोल तो स्पिरिचुअली एनलाइटन होना ही है। तो जब केतु उसके साथ आ जाता है तो ऐसे इंसान में यूजुअली आप देखें इंट्यूटिव पावर्स बहुत होती हैं। ऐसा इंसान कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली थोड़ा औरों से आगे होता है। स्पिरिचुअल उसकी जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है पास्ट लाइफ से औरों से आगे की होती है। इसीलिए आप देखिए ऐसा इंसान की जो सोच होती है वो बड़ी परिपक्व होती है, बड़ा मच्योर्ड होता है। एक 30 साल का इंसान 50 साल के बंदे से ज़्यादा मच्योर्ड हो सकता है अपनी थॉट प्रोसेस में। जैसे अगर आप उनसे कोई सजेशन देंगे, तो मैं वर्ल्डली मैटर्स में नहीं कह रही कि आपको प्रॉफिट कमाना है तो क्या करना चाहिए, वो सब आप गुरु चांडाल वाले से पूछिए। ध्वजा योग वाला इंसान जो होता है, उससे अगर आप अपनी जो एक्चुअल पर्पस है ह्यूमन लाइफ का, स्पिरिचुअली इनलाइटन होना, या हम जो इस लाइफ में आए हैं इसमें हमारे एज अ सोल हम इसमें आगे कैसे बढ़े, हम उनसे अगर पूछें तो उन्हें इसके बारे में कहीं ज़्यादा नॉलेज होती है। ऐसा इंसान अगर बचपन से ही कुछ ना कुछ तो उनको अलग फील होता है, हमेशा से उनको एक फीलिंग होती है, दे आर लिटिल डिफरेंट देन अदर्स बिकॉज दे कैन सेंस थिंग्स यूजुअली। उनको इंट्यूशन होगी, उनको गट फीलिंग होगी, इसलिए। लेकिन धीरे धीरे कभी ना कभी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी पड़ाव पर आकर वो लोग अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे निकल जाते हैं, या तो उन्हें कोई सही गुरु मिल जाता है, और वरना अगर नहीं तब तक मिलता है तब तक वो लोग मे बी स्क्रिप्चर्स रीड करके, ऐसे लोगों में गुरु केतु युति जिनकी भी कुंडली में होती है उनमें रीडिंग का हैबिट बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ऐसे लोगों को
रीड करना, अपने ही कल्चर या किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में नहीं, अलग अलग चीज़ों के बारे में। ऐसे लोग बड़े अच्छे रिसर्चर्स भी बन सकते हैं। अगर अष्टम में गुरु केतु बैठ जाए, बहुत अच्छे रिसर्चर्स बन जाएंगे। इनके अंदर कई बार इंट्यूटिव ही क्या, हीलिंग एबिलिटीज़ बहुत अच्छी आ जाती हैं। तो इस तरह का इनका टेम्परामेंट हमेशा देखा जाता है। तो ओवरऑल गुरु केतु की युति एक अच्छी युति होती है। हाँ, वर्ल्डली मैटर में अगर हम देखें, अगर हम दुनियादारी के हिसाब से देखें, तो इन लोगों के एक्सपीरियंसेस दुनिया में थोड़े नॉट सो गुड होते हैं, क्योंकि एक तो इन लोगों से छल करना नहीं आता। गुरु चंडाल योग वाला आदमी दुनिया से छल कर सकता है पर्पस सॉल्व करने के लिए। ध्वजा योग वाले आदमी को छल करना नहीं आता। ऐसे इंसान को यूजुअली छल करना नहीं आता, तो वो छला बहुत जाता है। क्योंकि क्या है, गुरु की जो क्वालिटी है सबको माफ़ कर देना, या ये क्वालिटीज़ बल्कि इन्हांस हो जाती हैं केतु के साथ आने से। ठीक है, उसको कि अब इसने मेरा ये कर दिया, मैं इसका फ़ायदा उठा लूँ, इन सब चीज़ों से ऊपर सोचता है वो आदमी। तो दुनियादारी के मामले में उसके एक्सपीरियंसेस इतने अच्छे नहीं होते। पर्सनल लाइफ में काफ़ी बिटर एक्सपीरियंसेस होते हैं। इस वजह से जो वो डिटैचमेंट देना है केतु को गुरु के साथ बैठ के, वो जल्दी आता है और ज़्यादा बढ़ के आता है। तो इंसान ज़्यादा अटैच हो ही नहीं पाता इस संसार में, या वर्ल्डली अफेयर्स जो हैं उनमें वो हो ही नहीं पाता। तो हम कहते हैं, इसीलिए गुरु केतु की युति वाले के लिए बोल दिया जाता है कि अरे ये भी बड़ी ख़राब युति है, बड़ा कष्ट पाएंगे। पर वो कष्ट पाते हैं, पर उस कष्ट से एक्चुअली जिस पर्पस से वो लाइफ में आए हैं, आगे जाने के लिए, उनकी सोल को जो आगे जर्नी क्रॉस करनी है, उसके लिए वो कष्ट अच्छे होते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक अच्छा योग है, ये ज्ञानियों का योग कहलाया जाता है। सो ये था डिफरेंस गुरु केतु युति यानी ध्वजा योग, और गुरु राहु युति गुरु चांडाल योग में। अगली बार फिर मिलती हूँ मैं किसी इंटरेस्टिंग से योग के साथ।